27वीं तरमीम में शामिल नई तरामीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज ही सेनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सेनेट का इजलास शुरू हो गया। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम में की जाने वाली तरामीम सेनेट में पेश करेंगे। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। सेनेट से मंजूर तरमीम 6 इजाफी तरामीम के साथ कौमी असम्बली में पेश की गई। नवाज शरीफ समेत तरमीम की हिमायत में 234 अरकान ने वोट दिया। JUI के 4 अरकान का मुखालिफत में वोट। तहरीक इंसाफ के अरकान ने वॉकआउट किया। तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके, जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो, सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा। वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। जो चीज़ वफाक को कमज़ोर करे वो कितनी भी अच्छी हो, वो पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है। हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का डिफाम स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा और आज उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं। हम अपने हीरोज को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं। जनाब स्पीकर, इत्तफाक राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, हर उस चीज के खिलाफ हूं जो वफाक को कमजोर करे। 27वीं तरमीम मंजूर करके इस ऐवान में कौमी इत्तेहाद को फरोग दिया। मैसा के जमहूरियत में वादा किया था आईनी अदालत कायम करेंगे। गाली गलोच और दुश्मन तरासी को तर्क करना होगा। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफवाज का नाम पूरी दुनिया में चमका। आर्मी चीफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का एजाज दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में डिप्लोमेटिक महाज पर कामयाबी हासिल की। मजीद कहा, इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के वाकयात हुए। अफगान तालिबान रजीम से मुसलसल कहा जा रहा है कि वो कलअदम TTP को लगाम दे। कल के वाकयात पर जब बयान दिया कि भारत और अफगानिस्तान मुलविस है, भारत ने इस पर ट्वीट किया कि ये लग़व इल्ज़ामात है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के हवाले से सबूत दुनिया को दिए। इन दहशतगर्दों का राबता अफगानिस्तान और भारत से था। तरक्की और खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम ने सूबाए खुद मुख्तारी, सूबे को हुकूक दिलवाए और वो कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर, किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया, हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे। उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। हम हुकूमत के साथ देंगे। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कौमी असम्बली में आर्टिकल 243 में तरमीम का भी भरपूर दफा। कहा, हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं। हम आईनी अदालत कायम करके रहेंगे जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। बिलावल की असखुद नोटिस पर भी कड़ी तनकीद। कहा, अब कोई जज वजीर आजम के खिलाफ सू मोटो नहीं ले सकेगा। ये तलवार हर वजीर आजम के सर पर लटकती थी। सू मोटो के जरिए आलू प्याज के रेट तय होते थे। मिसा के जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। ऑपोजिशन का काम है कानून साजी में हिस्सा ले, शोर शराबा ना करे। हमारे पास अक्सरियत है। ऑपोजिशन का काम सिर्फ एक कैदी को रिहा कराना है। पीपल्स पार्टी NFC का तहफ़्फ़ुज़ खत्म करने के लिए तैयार नहीं। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। मजीद बोले, जनूबी पंजाब पर इस असम्बली और सूबों में इत्तेफाक राय हुआ है। पीपल्स पार्टी उसको आगे बढ़ाने को तैयार है। वजीर आजम के साथ बैठेंगे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामलात पर बात करेंगे। खुदकुश धमाके के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स को खोल दिया गया। वकला और साइलिन की बड़ी तादाद कचहरी पहुंच गई। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। वकला के क्लर्क्स को ऑफिशियल कार्ड दिखाने के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। साइलिन को तलाशी और तफसीलात दर्ज कराने के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वकला की जानिब से अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया गया। दूसरी जानिब पिम्स अस्पताल में जेर इलाज मजीद 4 जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 9 जख्मियों का इलाज जारी।
वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर वफाकी काबीना के अरकान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बायस वाना कैडेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वाना में हमारे बहादुर जवानों ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। राना तनवीर का भी वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान बोले, मुसल्लह फौज के जवानों ने वाना में दहशतगर्दी को शिकस्त दी। मुसद्दिक मलिक का भी कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खैराज तहसीन। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत के बाद श्रीलंकन बोर्ड के खिलाड़ियों को दौरा जारी रखने की हिदायत। एलामी के मुताबिक पीसीबी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और फलाह को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ रोकन के वापस जाने की सूरत में फौरी मुतबादिल भेजे जाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी वनडे सीरीज और टी20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट का शेड्यूल तब्दील। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाकी 2 दिन डे मैचेस अब 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। 3 मुल्की टी20 सीरीज का नया शेड्यूल भी जारी। टूर्नामेंट 18 नवंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी। सीरीज का पहला मैच 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 मुल्की टी20 सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम को श्रीलंका की तरह स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। मेहमान खिलाड़ी जहाज से बराह रास्त स्टेट गेस्ट लाउंज मुंतकिल। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात के साथ टीम को होटल पहुंचाया गया। क्रिकेटर सिकंदर रजा ने दौरान सफर की तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को पैगाम दिया, सी यू सून पाकिस्तान इंशाल्लाह। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। मुल्क तजर्बात से नहीं चलते। 75 साल में जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत कर लिया, मगर हम कहीं नहीं पहुंचे। जब भी टेक ऑफ करते हैं कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी आसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, साबिक हुकूमत IMF मुआहिदे पर अमल दरामद करती तो मईशत को झटका ना लगता। 5 साल की मेहनत को जाया कर दिया गया। 1 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर दिवालिया हो चुका था। हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। अब हमें मुल्क की मईशत पर तवज्जो देना है। अब हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्राइम बेगर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और NCCIA समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के लिए तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सद्देबाब के बाहमी इश्तराक कार और कोऑर्डिनेशन को मौसर बनाने का फैसला। DG NCA ग्राइम बेगर की जानिब से इस्लामाबाद में खुद कुश हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के तमाम तानेबाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। अलीमा खानम में एक बार फिर अदालत पेश न हुई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खान की इस्लामाबाद और पंजाब भर में मलकियती प्रॉपर्टी की तफसीलात दोबारा तलब कर ली। बैंक अकाउंट्स मुंजमद न करने पर 2 बैंक मैनेजर्स को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत का अलीमा खानम को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत हलाली की तबीयत नासाज। जराये के मुताबिक कमरा अदालत में आने से कबल जस्टिस मुसरत हलाली का ब्लड प्रेशर हाई। तिबी मुआयने के बाद डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया। जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच डी लिस्ट कर दिया गया। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे मईशत और अवाम की जिंदगियों में वाज़ह बेहतरी का सबब बन रहे हैं। हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फरोग मिलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सांघर, टंडवाला यार, नवाबशाह और दीगर इलाकों में जारी मंसूबे दही मईशत को फाल और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने वाली पॉलिसी का हिस्सा हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने जिस तेजी और अज़्म से बहाली का अमल शुरू किया वो विफाक समेत तमाम इदारों के लिए एक मॉडल है। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए नासिब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गया। डीजी सेफ सिटी ने तस्दीक करते हुए बताया, बिलावल हाउस चौरंगी के करीब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी होने के बाद सेफ सिटी के कैमरे उतार लिए गए। डीबी चोरी होने पर कैमरे बंद हो गए थे। डीबी बॉक्स चोरी होने पर अलार्म न बजने की तहकीकात जारी। कोलंबिया का अमेरिका के साथ खुफिया मालूमात का तबादला मुअत्तल करने का ऐलान। कोलंबिया के सदर का अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने का हुक्म। कहा, यह सिलसिला उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक अमेरिका की जानिब से कश्तियों पर फजाई हमले रुक नहीं जाते। कोलंबिया का सदर ट्रंप से हमलों पर जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। अमेरिकी दबाव के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने आइंदा माह के लिए रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए। भारत की सरकारी रिफाइनरी का कहना है, सिर्फ इन सप्लायर्स से रूसी तेल खरीदा जाएगा जो पाबंदियों की जद में नहीं आती।